दोस्तों, हम इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। अब इस टाइम पे एग्जाम टाइम पे सिलेबस की बात ना करके संपूर्ण जानकारी देते हैं। इसमें सिलेबस के नाम पे दे दिया गया है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में सब कुछ आ जाता है। सामान्य ज्ञान में सब कुछ आ जाएगा। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस, करंट अफेयर, पॉलिटी, जियोग्राफी, सब कुछ सामान्य अध्ययन में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा वेटेज रहेगा आपके सामने इतिहास। दूसरे नंबर पर भूगोल। इंग्लिश में इसको हिस्ट्री कहते हैं और इसको जियोग्राफी कहते हैं। तीसरा है पॉलिटी। पॉलिटी मतलब संविधान। ये तीन हमारे मुख्य सब्जेक्ट हैं सब सामान्य अध्ययन के। इनसे कम से कम इस एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम एक मोटा मोटा हिसाब लेते हैं कि इन तीनों सब्जेक्ट से 10-10 क्वेश्चन मिल गए हमारे एग्जाम में 30 क्वेश्चन, तो ये तीन सब्जेक्ट कवर कर लेंगे। अब बचते हैं और सब्जेक्ट। इसमें चौथा आ गया साइंस। इससे भी 8 से 10 क्वेश्चन मिल सकते हैं एग्जाम में। कंप्यूटर, इससे भी 8 से 10 क्वेश्चन। इस प्रकार से हमारा ये 5 सब्जेक्ट 50 क्वेश्चन कवर कर रहा है। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, कंप्यूटर, ये इस एग्जाम में 50 क्वेश्चन यानी कि 50 नंबर कवर कर रहे हैं। और सब्जेक्ट जो है इसी में अब मेन सब्जेक्ट हम लोगों का आ जाता है करंट अफेयर। करंट अफेयर से मान के चलिए इस एग्जाम में कितना भी कम तो 20 से 22 क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे अच्छा आपका करंट होना चाहिए। उसके बाद यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी आपके सामने 50, 20, 70, 10, 80 क्वेश्चन ऐसे हो गया मोटा मोटा। और अब बचता है 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन मैथ के बन जाएंगे, 2 से 3 या 4 भी हो सकते हैं। ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन रीजनिंग के भी बन जाएंगे। एग्जाम है यूपी होमगार्ड का, इसका सिलेबस दे दिया गया है सामान्य ज्ञान। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सामान्य ज्ञान में बस हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स इन सब सब्जेक्टों से बनेगा। नहीं, इसमें मैथ, रीजनिंग से भी 2-4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम तो अपना एक खाका तैयार कर लिए कि यूपी होमगार्ड के एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे और सब 100 के सामान्य अध्ययन रहेंगे। बस हम हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी पढ़ लें, उसी से हो जाएगा। आपका तो हो जाएगा, लेकिन सिलेक्शन कौन सा बच्चा करेगा? जो 3 से 4 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का पेपर में आएगा उसको कर लेगा। उसके साथ साथ हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, इन सभी सब्जेक्ट को भी कवर करेगा। वो बच्चा अंत में फाइनल सिलेक्शन ले लेगा। तो इसलिए आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हमारा इन्हीं 2-3 सब्जेक्ट से हो जाएगा सिलेक्शन। सिलेक्शन उसका होगा जो पूरे पे अपना कमांड करेगा। जो 3 से 4 क्वेश्चन मैथ के मिलेंगे और जो 3 से 4 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलेंगे उसको कर दिए तो आप अपने आप को बेहतर मानिएगा इस एग्जाम में। सिर्फ सिलेबस देख के कि सामान्य ज्ञान है बस उसी के भरोसे बैठे रहे, हम हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी पढ़ लें,
इससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आप उन बच्चों से पीछे हो जाएंगे जो इन 2-3 सब्जेक्टों का, जैसे इसमें कंप्यूटर हो गया, साइंस हो गया, उसके बाद ये जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर तो सब लोग पढ़ते हैं, और इन सब में भी जो जैसे 10 से 12 क्वेश्चन का वेटेज रहेगा, एवरेज बच्चे 7 से 8 क्वेश्चन सब सही करेंगे, 7-8 हिस्ट्री करेंगे, 7-8 जियोग्राफी करेंगे, 7-8 पॉलिटी करेंगे, उसी प्रकार 6 से 7 क्वेश्चन साइंस में करेंगे, कंप्यूटर सब्जेक्ट में करेंगे, और करंट में कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन सही करेंगे। लेकिन मैथ और रीजनिंग अगर आप नहीं अभ्यास किए रहेंगे या आपको नहीं आता है मैथ रीजनिंग, तो आप इन्हीं से पीछे हो जाएंगे। और कुछ बच्चे होते हैं कि ये सब्जेक्ट सब पढ़ते हुए मैथ रीजनिंग पे भी ध्यान देंगे, इंग्लिश पे भी ध्यान देंगे, ताकि वो अपना फाइनल सिलेक्शन यूपी होम गार्ड का फाइनल सिलेक्शन करवा ले। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम अब अपनी इसी वीडियो में कुछ और बातें आपको बताते हैं।